पुलिस स्टेशन के ऑफिस में रुद्र बैठा हुआ किसी सोच में डूबा था। उसकी आंखें दीवार पर टंगे एक फ्रेम पर टिकी थीं जिसमें पुलिस का मोटो सत्यमेव जयते लिखा था। जैन सर, हेड कांस्टेबल कुमार की आवाज़ आई। रुद्र अब भी ख्यालों में खोया हुआ था। कुमार को कोई जवाब नहीं मिला। वो फिर बोला, सर। रुद्र झटके से अपनी सोच से बाहर आया और कुमार की तरफ देखकर बोला, हाँ कुमार, क्या हुआ? सर, विक्टिम के घर वाले आए हैं, वो बॉडी मांग रहे हैं। उन्हें कहो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वो बॉडी ले जा सकते हैं। डॉक्टर ने क्या टाइम बोला था? 2 बजे ना? आज 2 बजे तक आ जाएगी तो बॉडी उनके घर भिजवा दी जाएगी। यस सर। कुमार मुड़ने लगता है। कुमार, यस सर। एक बात और, जैसे ही रिपोर्ट्स आएँ, कल वाले और पहले वाले दोनों केसेस की फ़ाइल मुझे मेरे डेस्क पर चाहिए 2:30 बजे तक। राइट सर। कुमार सैल्यूट करता है और वहाँ से चला जाता है। दोपहर में घड़ी पर जैसे ही 2 बजते हैं, कुमार हाथों में फाइल लिए हुए तेज़ी से रुद्र के ऑफिस में घुसता है और फाइल्स उसके टेबल पर रखता है। सर, रिपोर्ट्स। रुद्र बिना कुछ बोले फाइल खोलता है। उसकी नज़रें एक लाइन पर टिक जाती है, मौत का कारण सांप का जहर। वो आगे पढ़ने लगता है। गांव में पाए जाने वाले एक आम सांप का जहर, कोई गहरा घाव नहीं, कोई स्ट्रगल के निशान नहीं, जैसे मौत चुपके से आई और बिना आवाज़ के चली गई। कुमार बोलता है, सर अजीब बात है, ये सांप यहाँ बहुत आम है पर कभी किसी की जान नहीं गई, और अब कुछ ही दिनों में 2 लोग। रुद्र हल्का सा सिर हिलाता है। हाँ, और दोनों एक ही गांव के हैं। शाम को रुद्र अपनी टीम के साथ गिरधर का शव लेकर उसके घर पहुंचता है। घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे थे। पूछताछ के बाद एक बात सामने आई। गिरधर और पहले केस का विक्टिम बिरगू दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। काम के बाद अक्सर एक साथ बैठा करते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनकी दोस्ती के बीच दूरी आ गई थी। कुमार धीरे से बोला, सर, गांव वालों के हिसाब से गिरधर ने बिरगू के घर आना जाना कम कर दिया था। रुद्र सोच में पड़ जाता है। घर से बाहर निकलते वक्त कुमार फिर बोलता है, सर ये केस तो उलझता ही जा रहा है, ना कोई गवाह ना कोई निशान, और अभी एक कनेक्शन, इसीलिए तो पता लगाना है। वो कुमार की तरफ मुड़ता है। तुम एक काम करो कुमार, पूरे गांव में इन दोनों के बारे में जितनी जानकारी मिल सकती है सब इकट्ठा करो। कुमार वहाँ से चला जाता है। रात को रुद्र पुलिस स्टेशन में अपने ऑफिस की कुर्सी पर अकेला बैठा था। बाहर काफ़ी रात हो चुकी थी और उसके ऑफिस में हल्का सा अंधेरा था। उसके हाथ में सिगरेट थी। धुआं धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रहा था। टेबल पर फाइल्स फैली हुई थी और उनके बीच उसकी नज़र कहीं खोई हुई थी। सुबह का वक्त था, लेकिन गांव में हर रोज़ वाली हलचल नहीं थी। आज गांव में एक अनचाहा सन्नाटा था और उस सन्नाटे को तोड़ रही थी सुबह की सर्द हवा। आज हवा में कुछ तो अजीब था, जैसे कुछ बदलने वाला था। गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर एक तेज़ रफ्तार बाइक गांव की तरफ बढ़ रही थी। हेड कांस्टेबल कुमार अपनी बाइक से गांव के अंदर दाखिल हुआ। वो आज ये सोचकर आया था कि गिरधर और बिरगू के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही वापस जाएगा। गिरधर, बिरगू, दोस्त, दुश्मन, ये सांप। वो जैसे खुद से बातें कर रहा था। सबसे पहले वो एक बुजुर्ग आदमी के पास रुका जो एक घर के बाहर चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा था। नमस्ते काका, कुछ पूछना था।
बुजुर्ग आदमी उसकी तरफ देखता है। पूछो बेटा, क्या पूछना है? काका, ये गिरधर और बिरगू के बारे में। वो दोनों एक दूसरे को जानते थे ना? बुजुर्ग हल्का सा सोचता है, फिर बोलता है, हाँ, पहले तो बहुत अच्छे दोस्त थे। हर शाम साथ बैठते थे, पर पिछले कुछ महीनों से साथ में कम ही दिखते थे बेटा। क्यों, कोई वजह? पता नहीं बेटा, गांव में लोग तो कहते हैं कि किसी बात पर अनबन हो गई थी शायद। कुमार सर हिलाता है और डायरी में लिख लेता है। उनसे थोड़ी दूरी पर कुछ लोग खड़े थे। कुमार उनके पास गया। सुनो ना भाई, एक बात पूछनी थी। उनमें से एक आदमी बोला, क्या पूछताछ कर रहे हो? बस अपना काम कर रहा हूँ। काम? दूसरा आदमी बीच में बोल पड़ता है, भाई बुरा मत मानना, पर काम तो तब होता जब किसी को पकड़ते। 2 लोग मर गए और अभी तक हत्यारे का कोई पता ही नहीं। वहाँ थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। कुमार ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहाँ से चला गया। दोपहर तक कुमार ने आधे से ज़्यादा गांव वालों से बात कर ली थी। हर किसी की बात में एक बात कॉमन थी, गिरधर और बिरगू पहले करीबी थे, फिर अचानक दूर हो गए। लेकिन क्यों, ये किसी को नहीं पता था। शाम होने लगी थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी रोशनी गांव के कोने कोने में लंबी परछाइयाँ छोड़ रही थी। कुमार वापस स्टेशन की तरफ बढ़ गया। रास्ते में उसकी नज़र एक घर पर गई। ये घर मोहिंदर का था। वो एक पल के लिए रुक गया और फिर अंदर चला गया। कोई घर पर है? कुमार ने दरवाजे से आवाज़ लगाई। अंदर से मोहिंदर बाहर आया। अरे कुमार जी, आइए आइए, अंदर आइए। मोहिंदर जी, कुछ पूछना था। हाँ हाँ, अंदर तो आइए, आराम से पूछिए, क्या पूछना है? क्या आप गिरधर और बिरगू को जानते थे? मोहिंदर एक पल के लिए चुप हो जाता है। हाँ, गांव में कौन नहीं जानता उनको। क्या कभी उनके बीच कोई झगड़ा हुआ था? मोहिंदर सीधा जवाब देता है, देखिए कुमार जी, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, पर सच कहूँ हमने तो कभी नहीं देखा। अच्छा, ठीक है। कुमार मुड़ा। चाय पी के जाइए कुमार जी। हाँ नहीं नहीं, फिर कभी। कुमार वहाँ से चला जाता है। मोहिंदर कुछ देर वहाँ खड़ा कुमार को जाता देखता रहता है और फिर घर के अंदर चला जाता है। रात को पुलिस स्टेशन में कुमार अपनी डायरी रुद्र के सामने रखता है। सर, जितनी जानकारी मिल सकती थी सब ले आया हूँ। रुद्र डायरी उठाता है और धीरे धीरे पढ़ना शुरू करता है। कुछ नाम, कुछ बातें, सब एक दूसरे से जुड़ते हुए, फिर भी अधूरे। सर, लगता है दोनों के बीच कुछ तो हुआ था, पर कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा। रुद्र डायरी बंद करता है। बाहर रात गहरी हो चुकी थी और हवा ठंडी, और उस ठंडी हवा के बीच जैसे कोई आहट थी, बहुत हल्की, बहुत धीमी, पर मौजूद।